नमस्कार दोस्तों अगर हम अपने देश में किसी भी अंग्रेज या डच को घूमते हुए देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में उनके लिए नफरत उमड़ आती है, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनकी वजह से सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश एक उजड़े हुए घोंसले की चिड़िया बनकर रह गया था। अंग्रेजों के भारत आने से पहले यहाँ राजाओं के पास बेशुमार धन दौलत और खजाना हुआ करता था, जिसे अंग्रेज अपनी नीति और क्रूरता के साथ लूटकर अपने साथ देश ले गए थे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार ने हमारे देश को लूटा ही नहीं बल्कि तमाम अत्याचार करने के बाद हमारे देश के 2 हिस्से कर डाले, जो कि हमारे देश के हित में ही नहीं था। वैसे अंग्रेजों ने भले ही उस समय अपनी सहूलियत के लिए देश में कितने ही ऐसे काम किए जिन्हें वो अपने साथ नहीं ले जा सके, जैसे इंडियन रेलवे। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया ये नेटवर्क आज एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बन चुका है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजों द्वारा किए गए उन 5 कामों की बात करेंगे जिनकी वजह से आज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को और भी बेहतर ढंग से जी पा रहे हैं। अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। दोस्तों, इस बात को बिल्कुल भी नहीं झुठलाया जा सकता कि अंग्रेजों ने हमारे देश को लूटा ही नहीं बल्कि हमारा शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण भी किया था। लेकिन इस बात को भी नहीं छुपाया जा सकता कि उन्होंने कुछ तो अच्छे काम किए थे जो आज भी उनकी टेक्नोलॉजी को दर्शाता है, जिसे आज भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इस कड़ी में आज हम बात करते हुए सबसे पहले हम इंडियन रेलवे का नाम लेंगे, क्योंकि इंडियन रेलवे आज एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका है और इसमें रोज करोड़ों भारतीय सफर करते हैं। भारत में 16 अप्रैल 1853 के दिन पहली बार अंग्रेजों द्वारा मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर तय करने वाली रेलगाड़ी चलाई गई थी। आज के हिसाब से देखा जाए तो ये जर्नी काफी छोटी थी, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बनने तक के सफर की नींव जरूर थी। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत में एक रेलवे ट्रैक ऐसा भी है जिस पर आज भी ब्रिटेन की कंपनी का मालिकाना हक है और उसके इस्तेमाल के लिए इंडियन रेलवे आज भी सालाना 1 करोड़ 20 लाख अदा करती है। इस रेलवे ट्रैक की देखरेख ब्रिटिश कंपनी की क्लिक निक्सन नाम की कंपनी करती है। नंबर 2 पर आते हैं इंडियन आर्मी। दोस्तों, अंग्रेजों के भारत में शासन करने से पहले भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजाओं के पास अपनी स्वतंत्र सेना हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा जमाने के बाद सन 1805 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की स्थापना हुई, जिसमें भारतीय और ब्रिटिश दोनों ही लोग काम किया करते थे। आर्मी ने ब्रिटिश की ओर से पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध में भाग लिया था और दोनों विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों की याद में ब्रिटिश सरकार ने इंडिया गेट का निर्माण करवाया था, जो आज भारत के मुख्य पर्यटक स्थानों में से एक है और भारत सरकार को एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर देता है। साथ ही भारतीय सेना दुनिया की सबसे खतरनाक और सशक्त सेना में गिनती की जाती है। नंबर 3 की बात करें तो आप और हमारा सबका चहेता खेल क्रिकेट। दोस्तों, क्रिकेट हमारे देश में किसी भी धर्म और त्योहार की तरफ पूजा जाता है और यकीनन ये इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया भर में सबसे पहले अंग्रेजों ने ही इसे इंट्रोड्यूस किया था। शुरुआत में क्रिकेट केवल बस टाइम पास के लिए खेला जाता था। अगर बात करें तो 1792 से पहले भारत में कोई भी क्रिकेट क्लब नहीं हुआ करता था और कोलकाता में सबसे पहले क्रिकेट क्लब बनाया गया और तभी से ही भारत में क्रिकेट खेले जाने लगा। इस कड़ी में अगला नाम जुड़ा है लॉ एंड ऑर्डर का। दोस्तों, भारत में आजादी के कई दशक बीत जाने के बाद भी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों को आज भी माना जाता है, जैसे पुलिस का खाकी रंग का ड्रेस पहनना, सड़क पर चलने का नियम। इसके अलावा सती प्रथा पर रोक लगाना अंग्रेजों के बनाए गए नियमों और कानूनों में से एक है। पहले भारत में विधवा स्त्री को उसके पति के साथ ही जिंदा जला दिया जाता था, इसीलिए सती प्रथा पर पूर्ण रूप से रोक लगाने का काम अंग्रेजों द्वारा ही किया गया था और उन्होंने इस प्रथा को खत्म करने के बाद विधवा को दूसरी शादी करने के लिए प्रेरित किया था। साल 1856 में हिंदू विडो मैरिज नाम से एक कानून भी लेकर आए थे। अब नंबर आता है अंग्रेज की एक और देन, अंग्रेजी भाषा। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो वो अपने साथ अपनी भाषा और अपने रहन सहन के लिए पोशाक भी लेकर आए थे। शुरुआत में अंग्रेजों ने भारत के लोगों से कम्युनिकेशन करने के लिए यहाँ की लोकल भाषा सीखने की कोशिश की थी, लेकिन 1835 में क्वीन के आदेश पर उन्होंने अंग्रेजी भाषा को ऑफिशियल भाषा घोषित कर दिया और भारत में स्कूल और कॉलेज खुलवाए, जिसके माध्यम से यहाँ के लोगों को अंग्रेजी सिखाई गई। साथ ही अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले को ईस्ट इंडिया कंपनी में अच्छे पदों पर नौकरी दी गई थी। इसकी वजह से भारत में अंग्रेजों का प्रचलन काफी तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी उस समय पर 0.7% ऐसे लोग थे जो अंग्रेजी भाषा का सही तरीके से उपयोग कर पाते थे। लेकिन आज भारत की 135 करोड़ जनसंख्या की सेकेंडरी लैंग्वेज इंग्लिश बन चुकी है और भारत में लगभग हर ऑफिस में इंग्लिश में ही काम होता है। दोस्तों, भले ही आज हम अंग्रेजों द्वारा छोड़ी हुई विरासत का इस्तेमाल कर रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं, लेकिन इसके बदले में अंग्रेजों ने हमारे देश को जितना लूटा है और शोषण किया है
वैसे कई ज्यादा गुना घातक और हमारे लिए नुकसान दिया था, उसकी भरपाई आज हम भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमें अपनी देश की एकता और अखंड के लिए हमेशा यूनिट के साथ खड़े रहना चाहिए, ताकि कोई भी भारी शक्ति हमारे देश को कोई भी नुकसान न पहुंचा सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।